राज्यसभा चुनावों को लेकर प्रदेश में सजे रोचक सियासी रण के बीच में बसपा के टिकट से विधायक निर्वाचित होने के बाद गहलोत सरकार में शामिल हुए देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह अवाना ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस आलाकमान के प्रति अपनी निष्ठा का आज जमकर इजहार किया। अपने कोटा दौरे के दौरान मीडिया से बात करते हुए अवाना ने कहा कि एक बार जब कांग्रेस आलाकमान और मुख्यमंत्री गहलोत ने यह तय कर लिया है कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को उम्मीदवार कौन होंगे तो इसके बाद भीतरी और बाहरी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। और मुझे तो व्यक्तिगत रूप से इस बात को लेकर के खास तौर पर संतोष महसूस हो रहा है कि कांग्रेस के तीनों ही राज्यसभा उम्मीदवारों रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी के साथ कांग्रेस में रहते काम करने का मुझे लंबा अनुभव रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के राजनीतिक कौशल के बूते ही बीजेपी के लोगों द्वारा सरकार को अस्थिर करने की सारी साजिशें भी विफल हो गई थी और अब हमारे तीनों राज्यसभा उम्मीदवार भी चुनाव जीतेंगे। अवाना ने इस दौरान देवनारायण बोर्ड के कामकाजों और खासकर योजनाओं को लेकर भी विस्तार से मीडिया से बात की और कहा कि 2008 में बोर्ड के गठन होने से लेकर के आज तक एसबीसी वर्ग की जातियों के कल्याण के लिए 1500 करोड़ से अधिक की राशि खर्च की जा चुकी है। कोचिंग सिटी कोटा में हमारी कोशिश है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की कोचिंग के लिए या आने वाले प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए हम नए छात्रावास बनाएं, लेकिन 2 छात्रावास जिनकी क्षमता 50-50 की होगी, टैगोर नगर और विनोबा भावे नगर में जुलाई सत्र से ही हम शुरू करने वाले हैं। भरतपुर में अवैध खनन को लेकर गरमाई सियासत। जाहिदा खान ने सांसद रंजीता कोली पर साधा निशाना, कहा सांसद कर रही हैं ड्रामा। तो वहीं सांसद रंजीता कोली ने कहा अगर कामा में नहीं हो रहा है अवैध खनन तो मैं दे दूंगी इस्तीफा। सांसद रंजीता कोली ने अवैध खनन को लेकर आज प्रेस वार्ता की, जिसमें अब पहाड़ी उपखंड के गांव नागल में हो रहे अवैध खनन को लेकर राज्य मंत्री जाहिदा खान पर निशाना साधा और कहा कि मंत्री जाहिदा खान के क्षेत्र में लंबे स्तर पर अवैध खनन हो रहा है, लेकिन मंत्री जाहिदा खान और अधिकारी अवैध खनन को वैध बता रहे हैं। सांसद ने कहा कि अगर वहां अवैध खनन नहीं हो रहा है तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगी, लेकिन अगर मौके पर अवैध खनन पाया गया तो राज्य मंत्री जाहिदा खान को मंत्री पद से इस्तीफा देना होगा। आपको बता दें कि 2 दिन पहले सांसद रंजीता कोली ने अचानक पहाड़ी के गांव नागल में अवैध खनन की शिकायत पर निरीक्षण किया, जहां कई सारी कमियां पाई गईं। उसी को लेकर अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंपी, जिसमें खनिज विभाग के अधिकारियों ने भी माना कि एनजीटी के आदेशों को ताक परख कर खनन किया जा रहा है। सांसद रंजीता कोली ने कहा कि अवैध खनन के खिलाफ उनकी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी, भले ही उन्हें अवैध खनन के खिलाफ धरना ही क्यों न देना पड़े। आज गरीब किसान सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिमला से अलग अलग हिस्सों में लोगों से वर्चुअली बातचीत की। बीकानेर में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, विधायक सुमित गोदारा ने हिस्सा लिया। इस दौरान जिले से भी 174 लाभार्थियों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ये वो लाभार्थी थे जिनको प्रधानमंत्री की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिला। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा कि दरअसल प्रधानमंत्री मोदी जी की जितनी भी योजनाएं हैं उसका केंद्र बिंदु गरीब किसान या गरीब व्यक्ति रहा है, इसीलिए इस सम्मेलन का नाम गरीब किसान सम्मेलन दिया गया है। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में भाजपा सरकार बेहतर काम कर रही है। तो वहीं फर्स्ट इंडिया न्यूज़ से बातचीत में अर्जुन मेघवाल ने कहा कि इस बार परसेप्शन टूटेगा और 2 लोग राज्यसभा में भाजपा से जाएंगे। हालांकि लगता है तब तक अर्जुन मेघवाल खुद भी अपडेट नहीं थे कि एक जो है भाजपा समर्थित प्रत्याशी हैं, दूसरे भाजपा के घनश्याम तिवारी चुनाव लड़ ही रहे हैं, जिसके चलते शाम ढले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी एक तरह से चुटकी ली और कहा कि भाजपा ने 15 साल पहले भी ऐसा किया था कि जब रात को ही अपना प्रत्याशी बदलते हुए एक तरह से ये कह दिया था कि हम समर्थन देंगे, हमारा प्रत्याशी नहीं है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि राज्यसभा चुनावों को लेकर भी प्रदेश में सियासत में गर्माहट है। जहां एक और पिछले 1.5 माह से जोधपुर पाली को ट्रेन के जरिए पानी पिला रहा है, तो दूसरी ओर उम्मीद की किरण के साथ पहली इलेक्ट्रिक इंजन के साथ मालगाड़ी मारवाड़ जंक्शन से जोधपुर के बीच दौड़ी है। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये गाड़ी मारवाड़ जंक्शन से रवाना हुई। मारवाड़ जंक्शन पर बाकायदा इंजन व रेलवे स्टाफ का माला व पूजा कर स्वागत भी किया गया। पहली गाड़ी रवाना होने के बाद इसी सप्ताह यात्री गाड़ी के रूप में सूर्य नगरी में पावर इंजन लगाया जाएगा। उसके बाद जहां दक्षिण भारत व मुंबई की ओर जाने वाली गाड़ियों की गति बढ़ेगी तो वहीं यात्रियों को काफ़ी सुविधा मिलेगी। इस 104 किलोमीटर लंबे विद्युतीकरण कार्य में 637 करोड़ रुपए की लागत आई है। उसको लेकर आर.के. शर्मा ने, जो सुरक्षा आयुक्त हैं, उन्होंने रेलवे अधिकारी व मंडल प्रबंधक जोधपुर सुश्री गीतिका पांडे के साथ निरीक्षण किया था और निरीक्षण के दौरान रिपोर्ट
प्रस्तुत की गई थी। रेलवे विभाग की मंजूरी के बाद अब यहाँ पर विद्युतीकरण का कार्य पूरा होने के पश्चात यहाँ मालगाड़ियों का संचालन शुरू कर दिया गया है। 1 सप्ताह तक मालगाड़ियों का संचालन होगा। उसके बाद सूर्य नगरी एक्सप्रेस के ऊपर पावर इंजन लगाया जाएगा। उसके बाद गाड़ियों की गति बढ़ाई जाएगी। 1 जुलाई को जो नया शेड्यूल आना है उसमें जिन जिन यात्री गाड़ियों के पर इलेक्ट्रिक इंजन लगाया जाएगा उनकी जो सीमा है और समय है उसमें भी परिवर्तन किया जाएगा। यात्रियों को काफ़ी सुविधा मिलेगी। पाली से मुंबई दक्षिण भारत के लिए यात्रा करने वाले यात्रियों को इसका लाभ मिलेगा। उसको लेकर रेलवे प्रशासन ने लगभग पूरी तैयारी कर ली है। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव पाली ज़िले के जायजन में हैं। उन्होंने पिछले दिनों जब यात्रा की थी, जब एक संकेत दिए थे कि विद्युतीकरण के कार्य को बहुत तेज़ी के साथ पूरा किया जाएगा और रिकॉर्ड समय में ये काम पूरा किया गया और उसके परिणाम भी सामने आए हैं, जिसके चलते आज पहली मालगाड़ी इलेक्ट्रिक इंजन के साथ पटरियों के ऊपर दौड़ी है, जोधपुर पहुंची है। जोधपुर पहुंचने पर भी डीआरएम सहित अधिकारियों ने इसका स्वागत किया है। अब यात्री गाड़ियों का यहाँ के लोगों को इंतज़ार है।